माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड। सिंपल कौन सा होगा? सिर्फ आपका जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो आपने देखा होगा जनरली जो पंडित वगैरह भी यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन देखेंगे अपन इसके अंदर। दो तरह के, अभी तक अपने सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन देखा था, बट माइक्रोस्कोप के केस में हम लीनियर भी देखेंगे और एंगुलर मैग्निफिकेशन। जहाँ दो चीज़ें और हमको पता होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि क्या होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। यहाँ बैठे बैठे आप क्या देख सकते हो? चांद और सूरज, है ना। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैंने आपको बताया क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अब हम, आपको पता होगा जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास को लेते हैं तो हम किस तरीके से देखते हैं? अपन उसके बैक एंड में रहते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? उसके सामने। आपने देखा होगा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा देखना चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही चाहिए। रियल इन्वर्टेड से कुछ मतलब निकलेगा क्या? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट देखने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास को हम थोड़ा सा ऐसे दूर लेकर जाते हैं तो क्या होता है बताओ? वो रियल और इन्वर्टेड हो जाता है। तो एक तो पहली चीज तो ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है किसका? आपके लो फोकल लेंथ का या लेस फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ इसकी क्या रहेगी? कम। इसीलिए फोकल लेंथ कम रहती है ना, आप थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट को ऐसे दूर ले जाओगे तो वो कैसे दिखने लगेगा आपको? रियल एंड इन्वर्टेड। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया आपका। तो अभी मैंने क्या चीज बताई आपको कि इसके अंदर क्या होगा कि हमको जो इमेज चाहिए वो कैसी चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी जो फोकल लेंथ होगी पहली चीज वो कैसी रहेगी? स्मॉल फोकल। ठीक है, आपका माइक्रोस्कोप विथ स्मॉल फोकल लेंथ। अच्छा, अब आपको, आप ऑब्जेक्ट को या इमेज को, सॉरी, इमेज को दो तरीके से देख सकते हो। कहाँ कहाँ पर? जैसे अभी अपन ने बात की थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी नियर पॉइंट पर भी देख सकते हो, और आप इसको फार पॉइंट यानी इन्फिनिटी के ऊपर भी देख सकते हो। इन्फिनिटी पर कैसे देखेंगे? हम उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास को कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर आ जाए? फोकल लेंथ के ऊपर। अगर फोकल लेंथ के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया तो मेरे को उसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है जो मेरे को यही बतानी थी। कौन कौन सी कंडीशन होती है? इधर देखो, आई के लिए दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी? स्ट्रेस आई कंडीशन, और आपका एक और कौन सा हो जाएगा आपके पास में? रिलैक्स आई कंडीशन। तो स्ट्रेस आई कंडीशन कौन सी होगी? जब ऑब्जेक्ट को, इमेज को पास में रखोगे तब होगी या दूर रखोगे तब होगी? पास में। अगर आपकी इमेज यहां बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो ये क्या करेगा आपके पास में? स्ट्रेस आई कंडीशन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? रिलैक्स आई कंडीशन। अब दोनों हम निकालेंगे कि दोनों के अंदर जो मैग्निफिकेशन है, दोनों के अंदर मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस आएगा। ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? इमेज एक बार कहाँ बनाएंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएंगे, और एक बार कहाँ बनाएंगे हम? फार पॉइंट या इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि हमारे लिए क्या होगा? रिलैक्स आई कंडीशन होगी, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, फोकल लेंथ छोटी है तो क्या होगा? थोड़ा सा भी अगर आप उसको दूर करोगे तो इमेज कैसी बन जाएगी? रियल एंड इनवर्ट। बट आपको इमेज कैसी चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपको किसके ऊपर चाहिए इमेज? आपको कहाँ चाहिए? नियर पॉइंट पर चाहिए या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर चाहिए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए? बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तभी तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑलमोस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अगर उसको हमने किस पर रख दिया? फोकस पर रख दिया, तो इमेज कहाँ बन जाएगी? समझ में आ गया? दो कंडीशन हम देखेंगे। तो पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कौन सी, उसके लिए डायग्राम बना लेते हैं कि जब आपके पास में
ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के यहाँ से। अब देखो यहाँ पर जो ये लेट सपोज ये हमारे के पास में क्या है, इसकी इसका फोकस है। अब ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो एक रे अगर ऑब्जेक्ट की कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से। और एक रे अगर कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना डेविएट क्या कर जाएगी, वो डायरेक्ट पास कर जाएगी। तो ये हमारे पास में ये चीज है ना। अब ये क्या, ये लाइंस आगे जाके मीट करेगी क्या, नहीं करेगी। तो हमको वर्चुअली क्या करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कहीं मीट हो गया और हमको क्या मिल गया, यहाँ पर इमेज मिल गया। लेट सपोज हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या था, ये ए बी, ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो हमने इसको ऐसा सेट किया है कि ऑलमोस्ट ये हमको जो डिस्टेंस मिली है, ये कैसी मिली है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। इसमें डाउट है कोई, है ना। तो ये हमारे पास में कब था, कि जब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। समझ में आया इस डायग्राम में कोई डाउट है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, कुछ नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है विथ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये तो बन गया आपके पास में। अगर बात करें किसकी, अगर हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी चाहिए, तो हम पहले क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हमको ऑब्जेक्ट अगर दिखाई दे रहा है ना। तो उसके लिए मेरे पास में क्या बनेगा, देखो डायग्राम, एंगल कौन सा रहेगा आपका, थीटा नोट। थीटा नोट किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यहां से लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका क्या रहेगा, इमेज ऑब्जेक्ट हाइट, ये किस पर बन रहा है आपके पास में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, ये ऑब्जेक्ट के लिए थीटा नोट, ठीक है। अगर लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन होगी कि जब हमको इमेज कहाँ मिल रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अगर हमको क्या चाहिए, किस पर चाहिए, रिलैक्स आई कंडीशन चाहिए, तो हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी के ऊपर। और इन्फिनिटी पर कब बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर देंगे, फोकस के ऊपर। तो यही वाला डायग्राम हम वापस से बनाएंगे। दोनों लिस्ट के ही है ये आपका, ये सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखा है विदाउट लेंस। ये क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट है क्या है, विदाउट लेंस, और ये क्या है विद द लेंस या आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। समझ में आ गया, है दोनों लिस्ट डिस्टेंस के, पर ये विदाउट लेंस और ये विथ लेंस। अब देखो, अब क्या चाहिए अपने को, ये आपके कौन सी हो जाएगी, स्ट्रेस आई कंडीशन, स्ट्रेस आई कंडीशन, और या फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, इमेज एट नियर पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट विदाउट लेंस, ठीक है। अब हमको एक कंडीशन और कौन सी बनानी है, जहां पर हमारी इमेज कहां पे बन रही होगी, इन्फिनिटी के ऊपर। तो क्या हो जाएगा देखो, ये लेट से इसका क्या है, फोकस है, और ये कहां पर बन रही है अपनी, फोकस के ऊपर ही हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। रे पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से। और दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है। ये अपना कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट आपका ए बी किसके ऊपर रखा है,
फोकस के ऊपर रखा है, हम क्या कर रहे हैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मीट करेगा क्या? नहीं करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मीट करेगा क्या कहीं आगे जाकर? नहीं करेगा, यानी इमेज कहाँ बन गई अब हमारी, जो पैरेलल रेज है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। यानी अब जो मेरा एंगल सबटेंड हुआ है आई के ऊपर, वो एंगल कौन सा कहलाएगा मेरा, इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा आई। यानी एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, किसने सबटेंड किया एंगल, ये इमेज ने। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कहीं इमेज बंधी होगी तो लिखने से मतलब नहीं है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी, इन्फिनिटी या वी लिख सकते हैं हम उसको, और ये हाइट हम क्या ले लेंगे उसकी, एच डैश। कोई डाउट है? अब हम क्या करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर लो, या फिर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तब जब हमारे पास में कौन सी कंडीशन हो, स्ट्रेस आई कंडीशन। तो पहले हम कौन सी ले लेते हैं, स्ट्रेस आई कंडीशन। अब मैग्निफिकेशन देखेंगे, हम जानते हैं एम इजिकल टू क्या होता है, या फिर वी अपॉन होता है, वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन हम क्या ले लेंगे, वी अपॉन यू। वन अपॉन यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन यू को क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं वन अपॉन एफ इजिकल टू क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अगर ये वन अपॉन यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन, लिख सकता हूं मैं इसको। तो वन अपॉन यू को हम क्या पुट कर देंगे, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ। इसको वी को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वी से वी, ये क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, अब v क्या है मेरे पास में, स्ट्रेस आई कंडीशन के लिए बताना मुझे, स्ट्रेस आई कंडीशन के लिए मेरे पास में v क्या है, 25 सेंटीमीटर, डी लिखेंगे। ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, तो d प्लस का होगा माइनस का होगा, यार ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो रेस कहां से जाएगी, यहां से। अब डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे तो d प्लस होगा या माइनस होगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिलैक्स आई कंडीशन के, सॉरी स्ट्रेस आई कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, v इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का, लिख सकते हैं इसको। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा मेरे पास में, वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस d अपॉन एफ। ये मेरे पास में आया किसके लिए, स्ट्रेस आई कंडीशन के लिए। ठीक है, अब मुझे किसके लिए निकालना है, रिलैक्स आई कंडीशन के लिए। तो रिलैक्स आई कंडीशन के लिए जब हम निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि कहां पर लीनियर निकाल रहे हैं, कहां पर हम एंगुलर, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है अपन ने। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, रिलैक्स आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलैक्स आई कंडीशन या व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, है ना, जैसे भी चाहो, रिलैक्स आई कंडीशन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इमेज एट इंफिनिटी। तो क्या होगा बताना मुझे, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। अच्छा, एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। किससे लिखते हैं,
अल्फा से। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई, ये होता है इन जनरल एच डैश अपॉन एच ही होता है, तो ऊपर इमेज ही आएगी, नीचे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। बट यहाँ किसकी बात हो रही है, लीन एंगुलर मैग्निफिकेशन की, तो हम क्या बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ, इसके अंदर रिलैक्स आई कंडीशन के अंदर, आई कंडीशन इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ मेरे लिए बताओ मुझे कि जो थीटा आई है वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, टेन थीटा ले लो, एंगल सिंस स्मॉल है तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, तो थीटा के सामने अगर जहां इमेज बन रही होगी, अपन ने इन्फिनिटी तो बना ही नहीं, लेट से इन्फिनिटी पर मेरे को यहाँ की इमेज मिल रही है ना, तो ये तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, इमेज हाइट, जो कि क्या रहेगी मेरे पास में, एच डैश, और ये जो डिस्टेंस रहेगी मेरे पास में क्या रहेगी, यही रहेगी। ठीक है, और प्लस की वी या माइनस की वी, माइनस की वी, इतना समझ में आया? हाँ, इमेज डिस्टेंस किससे लिखते हैं, वी से ही तो लिखते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैंने लिखा है, अरे हाइट, हाइट एच डैश लिया है, क्या बन रहा है ये आपका, लेट सपोज यहाँ बन रहा है, तो ये तो एच हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एच डैश, और ये डिस्टेंस मेरे पास में क्या हो जाएगी, वी। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ये प्लस का भी होगा, माइनस का, माइनस का भी होगा, तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या क्या चाहिए देखो, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज चाहिए, तो वो क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, थीटा आई होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, थीटा आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन माइनस वी। अच्छा, एच डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच या फिर वी अपॉन, तो यहां से एच डैश अगर इन दोनों को मैं देखूं तो एच डैश ये नहीं लिख सकता क्या मैं, वी अपॉन यू इंटू लिख सकता हूं, समझ में आई ये चीज? तो एच डैश की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, थीटा आई इज इक्वल टू वी अपॉन, अच्छा पहले वन अपॉन ये ले लेते, वन अपॉन माइनस का वी, और एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन यू इंटू एच। ठीक है, अब क्या कैंसिल हो रहा है, वी से वी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या बचा मेरे पास में, थीटा ई कितना आएगा, माइनस एच अपॉन, एच अपॉन यू, तो थीटा ई आ गया मेरे पास में। अच्छा, इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, एल्फा इज इक्वल टू थीटा ई अपॉन थीटा नोट। अच्छा, थीटा नोट मैंने क्या निकाला था, थीटा नोट मैंने क्या निकाला था, थीटा नोट, यहां से थीटा नोट क्या हो जाएगा मेरे पास में, एच अपॉन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही था, तो थीटा नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, एच अपॉन डी। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो डी किस में आएगा आपके पास में, माइनस में, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास में,
या फिर यहीं पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप माइनस ले लो तो माइनस से माइनस कैंसिल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में लेते हैं अपन हमेशा? माइनस में, तो इसको यहीं पर क्या ले लो अपन? माइनस। ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। एच अपॉन यू, और थीटा नोट हमने क्या निकाला था? एच अपॉन टी। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे तो इमेज हमको इन्फिनिटी पर मिल रही है, तो यू मेरे लिए क्या रहेगा? यही रहेगा भाई। यू एफ पे रखा तभी तो मेरे को इमेज कहाँ मिली है? फोकस पे। तो यू मेरे पास में क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको यहां से अपन ऐसा कर लेते हैं, माइनस एच अपॉन यू आया अपने पास में, तो यू इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? माइनस का एफ, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास में? u इजिकल टू माइनस एफ, माइनस से माइनस कैंसिल। तो थीटा आई इजिकल टू क्या हो गया मेरे पास में? एच अपॉन एफ। समझ में आया? डाउट है? तो यहां हटा दो इसको। हाँ बोलो। ये वाला देखो क्या था अपने, एच डैश अपॉन माइनस वी तो समझ में आया। इमेज हाइट अपॉन, सॉरी अपन ने वो टेन थीटा लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच डैश अपॉन माइनस का वी। तो एच डैश को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन को पता है एच डैश अपॉन एच इजिकल टू क्या होता है? वी अपॉन यू होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी अपॉन यू इंटू एच। यही लिखा मैंने। तो क्या हुआ? वी से वी कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास में? माइनस एच अपॉन यू। अपन कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? रिलैक्स आई कंडीशन। हमको इमेज कहाँ मिल रही है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो फोकस जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमारे लिए क्या है? नहीं मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आया इतना? अच्छा, इसको मैं साइड में रख लेता हूं आपके समझने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस एफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच अपॉन क्या आ जाएगा? एफ। ये आ गया। और हमने वहां पर थीटा नोट क्या निकाला था? एच अपॉन टी। यहाँ पर आपको प्लस माइनस का याद ही नहीं रखना, सीधा आपको पता है थीटा नोट क्या होगा? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा? ये एच हाइट है आपके पास में, तो एच अपॉन डी। समझ में आ गया? अब क्या हो जाएगा? थीटा आई की वैल्यू भी आ गई और थीटा नोट की वैल्यू भी आ गई। तो मेरे पास में एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? थीटा आई की वैल्यू बताओ मुझे? एच अपॉन एफ, और एच अपॉन क्या कैंसिल हो गया? ये वन अपॉन में तो कहाँ चला जाएगा, और ये वन अपॉन में तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो एल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन एफ। ये क्या आ गया मेरे पास में? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब ये मेरे पास में आया था इन्फिनिटिव के लिए, जब मेरी इमेज कहाँ बन रही थी? रिलैक्स आई कंडीशन के लिए। मुझे ये बताओ कि जब अपने पास में कौन सी कंडीशन आई थी? स्ट्रेस आई कंडीशन। तो वहां पर मैग्निफिकेशन क्या आया था? 1 प्लस डी बाई एफ। ये आया था, ये रहा 1 प्लस डी बाई एफ। अगर इसको मैं छुपा दूं तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? एंगुलर। तो इट मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन बाई 1 किससे? फ्रॉम एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ में आ गई ये चीज? तो यानी आपके पास में क्या है होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको स्ट्रेस आई कंडीशन, आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो आपको कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी? स्ट्रेस आई कंडीशन। अगर मैग्निफिकेशन आपको क्या चाहिए? कम चाहिए और आपकी आंखों को आराम चाहिए तो आपको कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी? स्ट्रेस आई। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ मैग्निफिकेशन क्या मिल रहा है मेरे को? कम मिल रहा है। समझ में आ गया? इसको अल्फा भी लिख दो या मैग्निफिकेशन भी लिख दो, एम अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अल्फा क्या है। अल्फा एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कितनी बार नीट में पूछा जाता है। अब मुझे ये बताओ, हमेशा जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा या स्ट्रेस आई कंडीशन मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा ग्रेटर, मतलब 1 ग्रेटर होगा किससे? आपके रिलैक्स आई कंडीशन के साथ में। अब अपन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया। सिंपल माइक्रोस्कोप की कुछ लिमिटेशन है कि ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना कर पाएगा। तो अपन ने जहां ये पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस विद द स्मॉल फोकल लेंथ, इसका जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर रहेगा?
वो कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 9 और इक्वल टू 9, यानी सिर्फ 9 से छोटा या उसके इक्वल ही मैग्निफिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए हमको फिर किसकी जरूरत पड़ी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस मैग्निफिकेशन से आप एंड को देख सकते हो क्या, नहीं, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो ये इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और ये दोनों कंडीशन आपने देख ली, रिलैक्स आई कंडीशन जिसको हम बोलेंगे इमेज एट इंफिनिटी, स्ट्रेस आई कंडीशन जिसको क्या बोलेंगे अपन, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गया। तो ये आपका कहता है अभी सिंपल माइक्रो, अगर ये समझ में आ गया तो कंपाउंड भी आपको